अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जनरल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है, सेट एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि सेट क्या होता है हमारे पास। उसके बाद हम नंबर सिस्टम की तरफ जाएंगे। तो सेट हमारे पास होता है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड से हमारे पास यहाँ पर मतलब आता है किसी चीज़ का हमें मतलब समझ में आए। वेल डिफाइंड मतलब डिफाइन हो वो सही से। ठीक है, इधर मैंने एग्जांपल दी हुई है, सेट ऑफ सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। अगर हमारे पास कंट्री मेंशन ना होता, पाकिस्तान कंट्री मेंशन ना होता, सेट ऑफ सिटी होता, तो फिर ये वेल डिफाइंड ना होता, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये किस कंट्री की सिटी की बात करें। तो फिर हम कहते हैं कि ये सेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें मेंशन है पाकिस्तान, तो इसका मतलब है कि ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट से हमारे पास क्या होता है, मैंने यहाँ एग्जांपल दी है सैम्बल और शेप्स की। सैम्बल से हमारे पास होता है मतलब हमारे पास कितने ज़्यादा सैम्बल्स हैं, हर तरह के सैम्बल्स हैं हमारे पास। तो वो हर सैम्बल दूसरे सैम्बल से डिफरेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है एक सेट नहीं है, ये इन सब को एक कैटेगरी सैम्बल में हम लाए हुए हैं, इसलिए ये जो है सेट होगा, क्योंकि ये सैम्बल उनको हमने दिया हुआ है नाम। दूसरा हमारे पास आता है शेप। अब हमारे पास कितनी ज़्यादा शेप्स हैं, स्क्वायर की अलग शेप है हमारे पास, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, डिफरेंट शेप है, हर शेप की अलग शेप है। तो इसलिए जो है ये भी सेट होगा, क्योंकि ये इसको भी हमने नाम दिया हुआ है कि ये शेप्स है। उसके बाद हमारे पास आता है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर ऑब्जेक्ट। अनऑर्डर मतलब, अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल सेट है हमारे पास फ्रूट का, उसमें उसमें जो है अब किसी ने फ्रूट को अरेंज किया हुआ है, एप्पल मैंगो बनाना, किसी ने बनाना मैंगो ऑरेंज, इस तरह करके किया है। तो इसमें हमारे पास लिमिटेशन नहीं है कि इसको हमने ऑर्डर में सेट करना है, इसको हम ऑर्डर के बगैर भी कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि ये ऑर्डर में नहीं पड़ा हुआ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर आते हैं, या इवन नंबर आते हैं, या ऑड नंबर आते हैं, तो अब इवन नंबर को देखा जाए तो उसमें होता है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए 2 4 6 8। अब इसमें 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये 1 3 5 इसमें मिसिंग है तो ये सेट नहीं है। ये सेट, इस सेट को हमने नाम दिया हुआ है इवन नंबर, तो ये हम कहेंगे कि ये सेट है। ठीक है, उसके बाद आता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब हर सेट के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास, अब मैंने एग्जांपल दी है, नेचुरल नंबर दिए में, अब इसमें हर नंबर को हम क्या कहेंगे, ये कि ये एलिमेंट है नेचुरल नंबर के सेट का। अब 1 से स्टार्ट है इसलिए ये नेचुरल नंबर का है। ठीक है, और इसकी लिमिटेशन नहीं है, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर आता है। और अगर ये 0 से स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं ये एलिमेंट है, होल नंबर्स के एलिमेंट हैं। लेकिन ये नेचुरल नंबर है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मेथड। हम सेट को किस तरह लिख सकते हैं, हम सेट को 2 तरह से लिख सकते हैं, एक रोस्टर मेथड है और दूसरा हमारे पास बिल्डर मेथड है। रोस्टर मेथड हमारे पास क्या होता है, जिसको हम टेबुलर या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, बचपन में हमने सेट बहुत पढ़ा है, अभी शायद भूला हो लोग, बहुत से लोगों को, लेकिन मैं आपको दोबारा से याद कराती चलूँ कि हम एक टेबुलर फॉर्म में लिखते थे, नंबर्स की फॉर्म में, मतलब इस तरह सेट को लिखते थे। इवन नंबर का होता था तो इवन नंबर लिखते थे, ऑड नंबर होता था तो ऑड नंबर लिखते थे, तो हमें पता चल जाता था कि ये सेट किसका है। लेकिन अगर आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ इवन नंबर लिखेंगे आप, ऐसे सेट ऑफ इवन नंबर। और ऑड नंबर के सेट को कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑड नंबर। अप टू लिमिटेशन नहीं है ना, इसलिए अनलिमिटेड है, सेट ऑफ ऑड नंबर सिंपल लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपको लिमिट दी होती है, 11 लास्ट नंबर दिया होता है, डॉट डॉट के बाद 11 होता, तो आप उसको क्या लिखते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर अप टू 11, या फर्स्ट 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 ऑड नंबर कहते। ठीक है, अच्छा दूसरी बात इसमें यह है, जो डॉट डॉट लगाते हैं ना, इसको इलेप्सिस कहते हैं। ठीक है, इलेप्सिस एक तो होता है अनलिमिटेड के लिए यूज़ होता है, मतलब हमें लिमिटेशन नहीं दी। लेकिन अगर मैंने यहाँ जैसे कि 11 लास्ट में लिख दिया, डॉट डॉट के बाद 11 लिख दिया, लेकिन इसके बाद तो आता वैसे कुछ नहीं है, 9 के बाद 11 ही आता है। लेकिन अगर दूर जाके कोई हम ऑड नंबर लिख लेते हैं, लिमिट लगा देते हैं, तो फिर ये होगा कि एलिप्सिस का फ़ायदा ये है कि हम उतने ज़्यादा बीच के नंबर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लास्ट नंबर से हमें पता चल जाएगा कि ये सारे इसमें इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है बिल्डर मेथड। बिल्डर मेथड क्या, कि हम किसी भी सेट को डोनेट करते हैं ऐसे कि सेट सच दैट सेट इंक्लूड, मतलब सेट में क्या है, 6 से, जिसकी तरफ ये सैम्बल होता है ना, मुंह खुला होता है, उसका मतलब कि वो नंबर बड़ा है। अगर इसका मुंह एक्स की तरफ होता है तो हम कहते हैं कि एक्स बड़ा है, 6 से सारे बड़े नंबर एक्स में होंगे। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या कहा है कि 6 बड़ा है और एक्स क्या है, 6 से सारे छोटे नंबर, मतलब इसमें हमारे पास क्या आएगा फिर, 6 बड़ा है ना, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 6।
मतलब 6 की तरफ मुंह है तो 6 क्या है हमारे पास, बड़ा है, और x छोटा है। तो इसका सेट हम कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 6 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि अब 6 तो कहा है कि बड़ा है ना, x से बड़ा है, तो इसलिए x सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। ठीक है, काउंटिंग नंबर। अब हम अगर इसमें हमारे पास इसका मुंह इस तरफ होता, x की तरफ होता, तो फिर हम इसको क्या करते कि x मतलब बड़ा है और 6 छोटा है, तो हम 6 से सारे बड़े नंबर लिखते क्योंकि x बड़ा है, तो हम फिर लिखते 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, क्योंकि लिमिटेशन नहीं दी हुई 6 के लिए, तो हमें 6 की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो इसलिए लिमिटेशन दी हुई है ना कि ये 6 जो है यहाँ पर एंड वाला नंबर है, 6 पड़ा है। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको समझाती हूँ, रोस्टर मेथड की और जो है बिल्डर मेथड की एग्जांपल समझाती हूँ। ठीक है, अच्छा हमारे पास अब आता है रोस्टर मेथड में टेबुलर फॉर्म हो या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो। अब देखें यहाँ टेबुलर फॉर्म मैंने दी हुई है 1 2 3 अप टू 1000। अब 1000 तक तो सारे नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इलेप्सिस लगा दिए इसमें बीच में कि हमें फ़ायदा हो और हम जो है आसानी से इसको बता सकें कि ये कहाँ तक है। उसके बाद दूसरा सेट देखें, एप्पल मैंगो बनाना। अब ये हमें पता है कि 3 फ्रूट्स हैं। अब इसकी ये भी हमारे पास, आप लोग कहेंगे कि ये तो स्पेलिंग्स है तो ये टेबुलर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, नहीं, ये भी टेबुलर फॉर्म है क्योंकि इसमें डिफाइन नहीं हुआ हुआ, इसमें 3 फ्रूट्स आपको मेंशन है। अगर इसमें लिखा होता ऐसे होता, ये सेट ऑफ एनी 3 फ्रूट, ऐसे सेट होता हमारे पास, सेट ऑफ एनी 3 फ्रूट्स, तो फिर आप इस तरह ये इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते एप्पल मैंगो बनाना करके, और ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाती, ये टेबुलर फॉर्म हो जाती। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई होगी डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर में, रोस्टर मेथड में ये दोनों फॉर्म आती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब देखें -3 -2 -1 और 0 1 2 3। तो अब इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को हम कहते हैं इंटीजर। ठीक है, ये बहुत आगे यूज़ होंगे इंटीजर का कॉन्सेप्ट, तो इसलिए मैं आपको स्टार्ट से बता दूं कि जितने भी ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो जो है उसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और जो पॉजिटिव साइड पे होती हैं उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास देखें, ये अब इसमें हमारे पास सेट है ये डिस्क्रिप्टिव, तो इसका अगर आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनाएं तो आप कैसे लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम -3 to 3 या 3 to -3, एक ही बात है, या यहाँ से स्टार्ट करें या वहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई रोस्टर मेथड। अब हम आगे जाते हैं सेट बिल्डर मेथड की तरफ। सेट बिल्डर मेथड अब हम इसमें देखेंगे कि ये, अच्छा एक और बात, यहाँ पर ABC मैंने लिखा हुआ है, मतलब कि कोई भी सेट का नाम हो सकता है, ये मैटर नहीं करता कि हम X लिखें Y लिखें Z लिखें, कुछ भी आप नाम देख सकते हैं। ठीक है, इसको अब हमारे पास यहाँ पर है x सच दैट x इज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जो 1/2 की फॉर्म में हो। 1/2 मतलब कुछ भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, डिवीजन की फॉर्म में हो जाए, सिंपली जो डिवीजन के होते हैं ना, 1/2 1/3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये डिवीजन की फॉर्म में, whose न्यूमिनेटर इज़ 1 एंड डिनोमिनेटर इज़ काउंटिंग। तो न्यूमिनेटर ऊपर वाले को कहते हैं वो 1 है और डिनोमिनेटर काउंटिंग, तो मतलब स्टार्टिंग इसका क्या होगा, 1/1, उसके बाद 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 अप टू सो ऑन, क्योंकि लिमिटेशन नहीं दी तो इसका क्या सेट को कहेंगे, ये सेट हमारे पास है इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें हमारे पास लिमिटेशन नहीं है, ये सेट हो गया इनफाइनाइट का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है y सच दैट y इज़ प्राइम नंबर। तो इस सेट को अगर आपको टेबुलर या डिस्क्रिप्टिव टेबुलर फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, y सेट इज इक्वल टू, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपनी टेबल में आते हैं। ठीक है, जो 2 से डिवाइड होते हैं लेकिन अपनी टेबल में सिर्फ आते हैं, 2 2 3 5 7 11। अब 3 भी अपनी टेबल में आता है, 2 भी अपनी टेबल में, 5 भी अपनी टेबल में, मतलब ये तो या तो 1 पे डिवाइड होते हैं, 1 7 से 7 आएगा, या तो फिर 7 1 से 7 आएगा, इसके अलावा ये और किसी टेबल में नहीं आते, तो आप इसको इस तरह बना देंगे। ठीक है, एक्स सच दैट, एक्स इस लाइन का मतलब होता है सच दैट। ठीक है, एक्स लेस देन 2, मतलब 2 क्या है, बड़ा है क्योंकि 2 की तरफ मुँह है, और एक्स छोटा है, तो क्या है, एक्स छोटा है, तो छोटा क्या होगा, -1 होगा, 0 होगा। ठीक है, मतलब -2 से छोटा, अच्छा 0 नहीं क्योंकि 0 तो बड़ा आता है, -1 इस तरफ जाएंगे ना, x -2 बड़ा है तो इससे बाकी छोटे क्या होंगे, ये देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अच्छा ये है ना -2, ठीक है,
-2 ये तो -2 से छोटे क्या होंगे, इस साइड पे सारे पॉजिटिव जो होते हैं वो बड़े होते हैं और नेगेटिव जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो इस साइड पे जो जाएंगे तो क्या होगा, -3 -4 -5 अप टू सो ऑन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एक्स सच दैट एक्स बड़ा है। तो एक्स बड़ा है तो मतलब ये सारे नंबर्स आएंगे इसके सेट में। समझा गई आपको, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है और नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है। अगर आप 0 देखेंगे तो 0 -1 से बड़ा है, 0 -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा है -1, मतलब इस साइड वाली सारी वैल्यूज जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और उस साइड वाली जो होती हैं वो नेगेटिव छोटी होती है। हर नंबर दूसरे से छोटा होता जाएगा। जैसे यहाँ 1 2 बड़ा है 1 से, 3 पे 2 से बड़ा है। इस तरह यहाँ पे ये उल्टा हिसाब है क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ है ना, तो नेगेटिव उल्टा होता है। उसके बाद हमारे पास एम्प्टी सेट आता है। अच्छा, एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट की पहले आप देखें कि कैसे डिनोट होते हैं। एक तो ये जीरो के ऊपर लाइन ऐसे कर दें, इसको एम्प्टी सेट कहते हैं और एम्प्टी सेट इसको कहते हैं। अच्छा, ये एम्प्टी सेट जो हुआ है ये रिजल्ट होता है इंटरसेक्शन में ज़्यादातर, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन हम आगे करने वाले हैं और यूनियन में हम इकट्ठा करते हैं। तो दो सेट में कुछ भी होगा तो इकट्ठा होकर कुछ ना कुछ तो आएगा ना सेट में। लेकिन जब इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। तो इंटरसेक्शन अगर दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो इसका सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो फिर हमने इस तरह लिखना है या इस तरह लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन हमारे पास आती है, सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट। ठीक है, एक सेट है यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्स जैसे आता है कि पूरी दुनिया है, तो इस सेट में सारे सेट हैं, सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास 3 सेट हैं, ए है, बी है और यू है, मतलब यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट होता है। तो अगर हमारे पास ए, बी और यू है तो यू के अंदर ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे और बी के भी होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि ए और बी क्या है, यू का सबसेट है, क्योंकि उसमें यूनिवर्सल में ऑलरेडी सारे सेट, मतलब यूनिवर्सल का मतलब ही है कि इसमें सारे एलिमेंट्स हों। तो जो जिस सेट के एलिमेंट्स यूनिवर्सल में होंगे तो वो हम कहेंगे कि वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। आगे मैं आपको बताती हूँ ये सबसेट क्या होता है, तो आपको समझ आ जाएगी, अच्छे से आपको समझ आ जाएगी आगे। ठीक है, अच्छा, सबसेट हमारे पास डिनोट होता है, ऐसे सी लिखते हैं और उसके नीचे बार बनाते हैं, तो ये सबसेट इस तरह डिनोट होता है। दूसरा इसका क्या है, अब हम इसको अगर सबसेट करें तो ए और बी, हमने लिखा ए सबसेट है बी का। अब देखें, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं लेकिन बी के नहीं है ना इसमें, तो हम क्या कहेंगे कि ए सबसेट है बी का। 1 2 3 4, देखिए इसमें है ना 1 2 3 4 है, 5 6 7 तो नहीं है ना इसमें। अगर होता, अगर सारे ये भी इसमें होते तो हम कहते ए सबसेट बी का है और बी सबसेट ए का है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ ए है सबसेट बी का। ठीक है, उसके बाद आता है यूनियन। यूनियन का डिनोट होता है यू से और इंटरसेक्शन इसका उल्टा होता है तो वो उल्टा यू से डिनोट होता है। ठीक है, अब यूनियन का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करना कैसे हम इकट्ठा करेंगे, तो सारे सेट को इकट्ठा करके एक में लिख देंगे। 1 3 5 7 ये ऑड नंबर है, 2 4 8 6 8 10 12 ये इवन नंबर है। तो हमारे पास जब इसका हम यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब इधर के भी सारे नंबर इसमें आएंगे और इधर के भी, तो अरेंज करके आपने लिखना है। ठीक है, तो वो सारे यूनियन हो गया। अब ये रोस्टर मेथड की एग्जांपल है, टेबुलर फॉर्म है ना, तो इसको हम रोस्टर मेथड में ही लाते हैं क्योंकि टेबुलर की जो है, टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव दोनों रोस्टर मेथड की टाइप्स हैं। अब हम दूसरी एग्जांपल करते हैं बिल्डर मेथड की। ठीक है, तो बिल्डर मेथड में हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट, एक्स क्या है, बड़ा है, एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, तो एक्स बड़ा है 5 से। और दूसरा है हमारे पास सेट एक्स सच दैट 3 बड़ा है, 3 की तरफ मुंह है। तो हमने यूनियन क्या करना है, यूनियन इकट्ठा करना है ना, तो हम दोनों को लिख लेंगे क्योंकि इकट्ठा करना है। तो हमारे पास क्या इसका यूनियन आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन 3, सारे मेंबर्स जो 3 से छोटे हैं जो, और वो सारे मेंबर जो 3 एक्स मतलब 5 से छोटे हैं। एक्स बड़ा है ना, तो एक्स मतलब 5 छोटा है और यहाँ 3 बड़ा है तो मतलब 3 से छोटे, और यहाँ पर 3 से बड़े क्योंकि एक्स बड़ा है। उसके बाद हम आते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। ठीक है, अच्छा, ये फर्स्ट हमारा जो लेक्चर है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यूनियन इंटरसेक्शन और सेट ये सारी चीज़ें। आगे हम थोड़ा डिटेल में जाते जाएंगे, जैसे जैसे मैंने कोशिश की है कि मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो लेक्चर है उसके कोई भी टॉपिक मिस ना करूं। छोटा सब सेट है कि लैप्सेस हैं, इसमें मैंने एक एक चीज़ डिफाइन की है जो जो मेन है, मेन टॉपिक में जो है पूरे लेक्चर में जो इंक्लूडेड है। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा क्योंकि बास मैंने लेक्चर्स देखे हैं यूट्यूब पे, उसमें उन्होंने सिर्फ मेन चीज़ें बताई हैं। तो मैं चाह रही थी क्योंकि वीयू का पेपर कभी भी बंदा नहीं कह सकता कि मेन टॉपिक आया है, उसमें वो कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी
ही देते हैं, क्योंकि वो ओवरऑल पेपर बनाते हैं और एक टाइमिंग का अलग होता है, दूसरी टाइमिंग का पेपर अलग होता है, तो इसलिए जो है वो कुछ भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आ सकती हैं। इसलिए जो है आप लोगों को मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा लेक्चर में से लेक्चर की समरी को ऐसे डिफ़ाइन करूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन मतलब उसका सिंबल उल्टा यू से डिनोट होता है, और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना है, जैसे यूनियन का मतलब। अच्छा, यूनियन और इंटरसेक्शन में बाज़ बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, यूनियन में क्या करना है, कॉमन लेना है या वो करना है इकट्ठा करना है। तो आप लोग इस चीज़ से याद रखें कि यूनियन की स्टोरी हम बचपन में पढ़ते थे, यूनियन स्ट्रेंथ, जिसमें होता था कि बहन भाई मतलब सब भाइयों को इकट्ठा करो तो फिर वो जो है नहीं तोड़ सकता कोई। पूरी समरी बता रही हूँ आपको। तो इससे आप याद रखें कि यूनियन का मतलब इकट्ठा करना, और इंटरसेक्शन फिर इसको ऑपोजिट होगा, कॉमन लेना होगा। तो अब इनमें आप देखें कॉमन क्या है, 1 2 3 4 5 6, और दूसरी साइड पे हमारे पास आता है 2 4 6 8। तो देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। तो इसका इंटरसेक्शन इनको हमने कॉमन करके लिख लिया। ठीक है, दूसरी टाइप देखें इसकी। अब हमारे पास यहाँ पर है 2 4 6 8, और यहाँ पर है 3 5 7 11। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, कॉमन तो कुछ नहीं। तो इसका सेट क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल मैंने आपको बिल्डर फॉर्म से दी है कि ये भी आपको समझ आ जाए, क्योंकि इस तरह आगे बहुत क्वेश्चंस आएंगे, तो कन्फ्यूजन इसी में ही होती है स्टूडेंट्स को ज़्यादा। एक्स सेट दैट एक्स बड़ा है 5 से, एक्स सेट दैट 3 बड़ा है एक्स से। मतलब एक सेट हमारे पास आता है, एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे करके बताती हूँ कि एक सेट है एक्स जिसमें सारे एक्स बड़े हैं। तो एक्स 5 से बड़ा है, मतलब 6 7 8 9 अप टू सो ऑन। ठीक है, और दूसरा मतलब दूसरा सेट हमारे एक्स है, दूसरा सेट उसमें क्या है, 3 बड़ा है। तो 3 बड़ा मतलब 3 से छोटे होंगे एक्स में, 2 1 0, फिर माइनस की तरफ जाएंगे, -1 -2 अप टू सो ऑन। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है। अब आपको इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, एक बड़ी वैल्यूज़ हैं, एक छोटी वैल्यूज़ हैं। इसको मैं रियल नंबर लाइन से भी आपको डिफाइन कराती हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पॉजिटिव्स होती है वैल्यू, और लेफ्ट साइड पर सारी नेगेटिव वैल्यू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पर -1 -2 -3 -4। ठीक है, अच्छा अब एक सेट हमारे पास ये वाला सेट देखें कहाँ से शुरू हो रहा है, 6 7 8 9, ये सेट है। दूसरा सेट हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से, 2 1 0 -1 -2 अप टू सो ऑन। ये भी आगे तक जा रहा है क्योंकि इनफाइनाइट है, और ये भी आगे तक जा रहा है क्योंकि ये इनफाइनाइट है। ठीक है, नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो ये सेट है और एक सेट ये है हमारे पास। इसमें कुछ कॉमन है नहीं, क्योंकि बीच में कॉमन चीज़ें तो ये रह गई, तो इसका सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। अच्छा, सब सेट की मैं एक आपको एग्जांपल सी बताती हूँ। ये तो ख़त्म हो गया टॉपिक सारा, मैं थोड़ा सा एक सब सेट आपको ऐसे डिफाइन करती हूँ। ये एक डायग्राम है, सेट है बी का। ठीक है, इसमें इसके मेंबर जो हैं ए में है, ए के मेंबर्स बी में हैं, ये ए और ये बी में है। तो हम क्या कहेंगे कि ए सबसेट है किसका, बी का, क्योंकि ए के सारे मेंबर्स बी में हैं। समझ आए, ये विन डायग्राम कहते हैं इसको। ये भी बीच में टॉपिक था, बट पेपर में डायग्राम नहीं आती, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। बाकी सब कुछ मैंने कवर किया है एंड तक। ठीक है, लास्ट में जो है इसका सेट ऐसे भी लिख सकते हैं और आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पर। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रही, हैंड आउट में तो मैंने कोशिश किया कि सारा कवर हो जाए, तो अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट करिए, इंशाल्लाह मैं आपको विद इन 24 और रिप्लाई दूंगी और उसका सोल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, तब तक के अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।